बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और सरफराज खान ने मचाया था धमाल, लेकिन अब गेंदबाजों को करना होगा कमाल, क्योंकि इंग्लैंड इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो मैच भारत के हाथ से निकल भी सकता है। जिस तरह की गलती पहले मैच में भारत ने की थी, पहले टेस्ट मैच में भारत को एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी से वो मैच जीत जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड ने मैच पर पकड़ बनाई थी और आखिर में हुआ ये था कि इंग्लैंड उस मैच को जीत गया था। हालांकि दूसरे मुकाबले को भारत ने एक बहुत मेहनत के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत लिया था, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले की अगर हम बात करें तो तीसरा टेस्ट मुकाबला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डिकेट एकदम से लाठी गाड़ के खड़े हो गए हैं और वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उनको कोई भी गेंदबाज भारत का परेशान नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक गेंदबाज है जो इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर सकता है और उसकी गेंदबाजी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी अपडेट आ रही है रविचंद्रन अश्विन को लेकर, बात उस पर कर लेते हैं। जी हां, रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जो शायद अब कोई दूसरा भारतीय बना पाए। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सालों बाद यह कमाल रविचंद्रन अश्विन ने किया है। अनिल कुंबले की गेंदबाजी आपको याद होगी, एक दौर हुआ करता था जब कुंबले एक बेहतरीन गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन ने अनिल कुंबले के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जी हां, रविचंद्रन अश्विन भारत के दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में 500 विकेट तेजी से लिया है। यह कारनामा इससे पहले अनिल कुंबले ने किया था, उन्होंने कुंबले की बराबरी कर ली। इस रिकॉर्ड को बनाने के साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी आगे भी जारी रखी है। पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन भारत के ऐसे पहले गेंदबाज है जिन्होंने इंग्लैंड को पहला झटका दिया, लेकिन एक झटके से काम नहीं होने वाला। रविचंद्रन अश्विन को यह विकेट तब सेलिब्रेट करना होगा जब इस मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह से भारत हरा दे, क्योंकि यह मैच WTC के लिहाज से बहुत मायने रखने वाला है। इस टेस्ट मुकाबले की अगर हम बात करें तो शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजी क्रम काफी लड़खड़ाया था, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की और उनके ठीक बाद सरफराज खान, जिनको डेब्यू का मौका मिला था, उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था जिसको देखकर हर कोई खुश था। लेकिन वो दुर्भाग्य से रन आउट हो गए थे रविंद्र जडेजा की वजह से। रविंद्र जडेजा ने उनसे माफी भी मांगी। रविंद्र जडेजा ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन पहले बल्लेबाजी में जहां भारतीय टीम ने दम दिखाया था, वहीं अब बारी गेंदबाजी में दम दिखाने की है, क्योंकि इस मुकाबले को इंग्लैंड फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। 207 रन, केवल 2 विकेट गिरे हैं और अब अगर ऐसे ही इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने 445 रन बनाए हैं, जो इंग्लैंड के लिहाज से काफी ठीक है, लेकिन जिस लिहाज से अभी 207 रन पर इंग्लैंड के 2 विकेट हैं, कहीं ना कहीं भारत को भी अब जल्दी से विकेट लेना होगा। अभी 238 रन इंग्लैंड पीछे है, लेकिन अब यहां पर कमाल जो कर सकता है कोई गेंदबाज तो वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट मैच में काफी ज्यादा प्रभावित किया। इंग्लैंड को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम बुमराह ने ही किया है। इस मुकाबले में अब बुमराह कितनी जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे ये मायने रखने वाला है। अगर जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और जसप्रीत बुमराह को अपना पहला शिकार बनाना होगा। जो रूट को वही रूट जो लगातार मुश्किल खड़ी करते आए हैं भारत के लिए। हालांकि जसप्रीत बुमराह के सामने उनकी बल्लेबाजी अभी तक 0 रही है, वो दोनों टेस्ट मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। अब देखना होगा कि बुमराह कितनी जल्दी इंग्लैंड की टीम को गुमराह करेंगे। इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। सिराज को भी इस बार फिर एक मौका मिला है, सिराज को भी ये समझना होगा, ये देखना होगा कि कितनी जल्दी से वो इंग्लैंड पर दबाव बनाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करें, क्योंकि तीसरे दिन और चौथे दिन का जो खेल होता है, खासकर लास्ट दिन तक अगर टेस्ट मैच जाता है तो फिर बल्लेबाजी के लिए मुश्किल होती है। जो बल्लेबाज खेलने के लिए आता है, बल्लेबाजी की पिच बचती नहीं है, खासकर गेंदबाजों को मदद मिलती है। भारत को अब करना यह होगा कि जल्दी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करना होगा ताकि 100-150 रन की एक लीड भारतीय टीम को मिल सके। वो लीड मिलने के बाद भारत भी 200-300 रन भी, अगर 300 रन भी बना लेता है तो 450 रन का जो एक टारगेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अब दिन जो है वो बहुत कम है। तो अब देखना होगा कि भारतीय टीम जो है, भारत के गेंदबाज कितनी जल्दी इंग्लैंड को मुंह की खिला पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टेस्ट मैच भारत जीत सकता है या फिर इंग्लैंड यहां पर इस मैच को फंसाएगा? अपनी राय जरूर दें।